आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए हेल्थ एक्सपर्ट कि ये वास्तव में ये तीनों चीजें क्या हैं, व्हाट इज अल्कलाइन क्या है, माइक्रोक्लस्टरिंग क्या है, एंटीऑक्सीडेशन क्या है, और वास्तव में आपको क्यों लगता है कि कैंगन में ये होने की वजह से कैंगन इतना पावरफुल है आपके हिसाब से? यस मैम, गो अहेड। यस, सो शुड आई शेयर माय प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं उसमें अगर फोटोज के साथ दिखाऊं तो लोगों को काफी अंदाज मिलेगा। प्लीज 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 मैम, बैक एंड टीम शायद आप मैडम को वो कर सकते हो उसके लिए। या प्लीज मैम, यू कैन नाउ शेयर इट। और कितना मेरे पास वो समय है तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा वो जो है आप आराम से मैम ये टॉपिक दिस लाइक 10-15 मिनट, आप 20 मिनट आप आराम से इसको एक्सप्लेन करो। ओके, डन। तो मुझे सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग का अलाउ कीजिएगा। बैक एंड टीम प्लीज चेक इट आउट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे दोस्तों। आप लोग पेन पेपर लेके बैठना, एक एक वर्ड की हेडिंग डालना और इसको समझना, बिकॉज ये तीनों प्रॉपर्टी हैं जिसके ऊपर हम सो अगर हम कैंगन वाटर की पहला डिफरेंस है ना, एंटीऑक्सीडेंट। पहले तो मुझे ये बताइए कितने लोगों को पता है कि एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है और इतना इसका पावर क्या है? ओके, कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। कम से कम 500 बार तो बोल चुके होंगे अपने मुंह से। यस, आप बोल चुके होंगे, बट आपका आज है ना नजरिया पूरा चेंज होने वाला है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। और जो आपके आसपास 99.99% लोगों को नहीं पता है वो आपको मैं अभी बताने वाली हूँ कि कितना पावरफुल है एंटीऑक्सीडेंट और क्यों वो लेना चाहिए आपको। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि 2 फोटोग्राफ्स है, 2 तरह के, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसमें आपको चेयर, बिल्डिंग वगैरह दिखेगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो है उसमें आपको फोन और वगैरह कार जो है वो दिखेगा। द बेसिक डिफरेंस इज कि वो भी लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं वो सारी डेड चीजें हैं और राइट साइड वाली लिविंग चीजें हैं, यानी कि जिंदा। उसे चलाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, राइट? एक बार बिल्डिंग बन गई उसके बाद उसे चलाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। एक दरवाजा बन गया उसके बाद उसे चलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, मोबाइल को, गाड़ी को, इंसानों को कुछ ना कुछ चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। अब जो लिविंग चीजें हैं उनको चलाने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या पावर चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। यस मैम। अब 2 तरह की लिविंग चीजें होती है, जैसे कि मूविंग, यानी कि जो मूव कर सकती है, पोर्टेबल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और नॉन मूविंग यानी कि जो वायर्ड है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, टीवी वगैरह। अब जो मूविंग है उसे हमें बैटरी या तो वायरलेस सिस्टम देना पड़ेगा जिससे उसे बैटरी या एनर्जी मिल सके, और जो नॉन मूविंग है उसे वायर देना पड़ेगा जहां से उसे इलेक्ट्रिसिटी मिले। अब ह्यूमंस मुझे बताइए क्या है, क्या वो पोर्टेबल है या नॉन पोर्टेबल या नॉन मूविंग है? इट इज पोर्टेबल, राइट? हम मूव कर सकते हैं, हम कोई एक जगह पर ही नहीं है जहां पर एक वायर लगा है और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। सो बिकॉज वी आर अ पोर्टेबल सिस्टम, हमारे अंदर भी एक बैटरी सिस्टम है, और जहां पर भी बैटरी शब्द आता है तब दूसरा शब्द आता है, दैट इज वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आपको एनर्जी दे। जैसे मोबाइल में बैटरी लगी हुई होती है जिसकी वजह से वो चलता है और रेगुलरली उससे रिचार्ज करना पड़ता है। सिमिलरली हमारा शरीर भी बैटरी सिस्टम पर काम करता है। अब सवाल है कि वो वोल्टेज कौन जनरेट करता है? बैटरी क्या है शरीर का? तो जैसे मोबाइल की बैटरी होती है वैसे शरीर का बैटरी है सेल। क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें अपने हाथ को तो वैसे आपका हाथ दिखता है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो आपको वाइब्रेटिंग एनर्जी दिखेगी। बेसिकली अगर शरीर को खोला जाए तो अंदर कुछ नहीं है, वो है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतने सारे सेल्स, करोड़ों में सेल्स यानी कि कोश अवेलेबल है। अब ये जो कोश है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, बैटरी है वो, बट वो मेजर कर सकते हैं हम वोल्टेज में। वोल्टेज को मेजर करने के लिए जैसे आप पानी को मेजर करते हैं तो ml में करेंगे, लीटर में करेंगे, वजन को मेजर करेंगे तो किलो में करेंगे, वैसे बैटरी को, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं मिलीवॉट्स में, जिसे हम MV कहते हैं, मिलीवॉट्स। अब ये शब्द है ना सबको पता होना चाहिए, MV यानी मिलीवॉट्स, बहुत ही सिंपल सा शब्द है। सो वोल्टेज मतलब मिलीवॉट्स। अब आपके सेल अगर हेल्दी है तो उसका वोल्टेज -20 से -25 मिलीवॉट्स के बीच में रहेगा, -20 to -25 मिलीवॉट्स। अगर वो मिलीवॉट्स कम हो जाए और प्लस में चले जाए, दैट मीन्स बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, हमारे बॉडी का सेल का pH 7.35 to 7.45 के बीच में रहने के लिए बना है। अगर कोई इंसान को आप वाइब्रेटिंग, एनर्जेटिक, हेल्दी तरीके से देखते हैं, इसका मतलब है उसका सेल का pH स्लाइटली अल्कलाइन होता है।
अब उसे मैं थोड़ा, इसका है ना फोटो निकाल देना, अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब इसका रट्टा मान लीजिए। ओके ओके, एवरीबॉडी प्लीज डू दैट, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सो सेल वोल्टेज -20 टू -25 एवरेज रहना चाहिए मिलीवोल्ट्स के बीच में, और सेल का पीएच 7.35 टू 7.45। अब यहां पर देखिए, जब हम जन्म लेते हैं ना तब हमारा सेल का पीएच करीबन 7.60 के आसपास रहता है, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा अल्कलाइन। इसीलिए आप देखते हैं कि उन बच्चों का सेल वोल्टेज क्योंकि -35 है, हाई है सेल वोल्टेज, उसकी वजह से उनके बच्चों के अंदर एनर्जी हाई रहती है या लो? हाई रहती है। हाई रहती है। जब एक बुजुर्ग इंसान को देखेंगे आप, तो उनके अंदर की एनर्जी हाई रहती है या लो? ज्यादातर लो रहती है। क्यों? क्योंकि सेल के वोल्टेज डाउन हो चुके हैं। हम जैसे जैसे एडल्टहुड में जाते हैं, और अगर कोई हेल्दी एडल्ट है तो उसका सेल का वोल्टेज -25 के आसपास रहता है। बट जब हम थक जाते हैं ना, तब हमारे सेल के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। जैसे जब आपकी बैटरी थोड़ी सी मोबाइल की डाउन हो जाती है तो वो थोड़ा सा फंक्शनिंग में आपको प्रॉब्लम करेगा। डिस्प्ले जो है उसका ब्राइटनेस कम कर देगा, आपको पूछेगा कि पावर सेविंग मोड में चला जाऊं या नहीं। सिमिलरली हमारा बॉडी भी जब थक जाता है -15 के आसपास, और जब बीमार हो जाता है तब -10 के करीब पहुंच जाता है। और अब मुझे ये बताइए कि -10 से भी कम होगा तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? You will attract chronic problems in your body. बट वो कैसे हम सेल का वोल्टेज कम करते हैं? सेल का वोल्टेज हम कम करते हैं नंबर 1, जब हम सोते नहीं हैं। इररेगुलर स्लीप क्वालिटी, अगर हम 7-8 घंटे की एवरेज स्लीप नहीं लेते